बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ मसल डिसऑर्डर्स। 4 डिफरेंट मसल डिसऑर्डर्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक है मसल फैटीग। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे टैटनी क्या है, टैटनस क्या है, और क्रैम्प्स या मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत भरपूर टॉपिक है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा वाइट बोर्ड को भर दिया ताकि हमारा कोई पॉइंट डिस्कस हुए बिना ना रह जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने इन टर्म्स के बारे में सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मसल फैटीग क्या होता है? मसल्स का थक जाना, मसल्स का टायर्ड हो जाना, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वर्किंग की वजह से समटाइम्स हमें थकन हो जाती है, हमारे मसल्स थक जाते हैं, जो कि दबवाने से या रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है ये हम देखेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ मसल फैटीग? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट. Muscles become unable to contract physiologically, means the function of the muscles which is contraction becomes postponed, becomes fail. यानी muscles contract नहीं कर पाते। रीज़न क्या है हम देखते हैं। डेफिसिट ऑफ ATP. दिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ATP. इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, इतनी ज़्यादा वर्किंग कर ली कि ATP ख़त्म हो गई, डेफिसिट हो गई, अब ATP नहीं थी, जिसकी वजह से ये मसल फैटीग हुई है। Continuous contractures, muscles will become contracted and these contractures will remain for longer period of time. यानी हमें मालूम है कि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करने के लिए ATP रिक्वायर होती है। वो मायोसिन और एक्टिन की जो क्रॉस ब्रिजेस का जोड़ है उसको ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायर होती है ATP. If ATP is not over there, those contractures will remain for longer period of time. Accumulation of lactic acid. This is the most important cause of the muscle fatigue. हम जानते हैं कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ATP की बहुत ज़्यादा अमाउंट पैदा होती है, यानी 1 ग्लूकोज मालिक्यूल्स गिव्स 36 मालिक्यूल्स ऑफ ATP। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली ग्लूकोज की अमाउंट इनसफिशेंट हो जाती है, तो एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। एनएरोबिकली जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मालिक्यूल ATP के पैदा होंगे, साथ में स्केलेटल मसल ऑफ मैमल्स में एक बाई प्रोडक्ट पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी एक्यूमुलेशन से बेसिकली मसल फैटीग पैदा होती है। जब हम रेस्ट करते हैं या हम किसी से दबवाते हैं तो 1/5 पार्ट जो है लैक्टिक एसिड का ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी रेस्ट जो 4/5 पार्ट है इसका लैक्टिक एसिड का, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड डिप्लीट हो जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर से और हमारी थकान उतर जाती है। सो हमें समझ आया कि बेसिकली मसल फैटीग इज़ अ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी. फिजियोलॉजी मीन फंक्शनिंग ऑफ द स्केलेटल मसल्स is abundant, is discontinued because of the depletion of ATP, because of continuous contractures, and these contractures are basically due to the accumulation of lactic acid inside muscles. Second is tetany. What is tetany? Tetany क्या होती है? या muscles tetany, continuous state of muscle contraction. Muscle contractions continuous रहती है, persistent रहती है। जैसे अक्सर हमारी आँख फड़कती है, यानी ये जो हमारा आईलिड मसल है, एक सिंगल मसल, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, तो इसको मसल ट्विच कहते हैं, यानी मसल ट्विच करता है। ये कन्वल्जन से, ये जो झटके से फील होते हैं, ये टेटनी है। लो कैल्शियम इन ब्लड. दिस इज़ ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड. ब्लड में कैल्शियम लेवल क्यों कम हुए हैं, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी इनएबिलिटी हो सकती है, जिसने कैल्शियम इन ब्लड लेवल को मेंटेन्ड नहीं रखा, और आपकी इनटेक ऑफ कैल्शियम कम है, वो जो आप डाइट लेते हैं उसमें कैल्शियम कम है, तो कई रीज़न हो सकती हैं। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल लो हो तो मसल्स के अंदर कैल्शियम लेवल डिप्लीट हो जाएगा। जब मसल्स के अंदर कैल्शियम लेवल डिप्लीट हो जाएगा तो मसल विल रिमेन इन कंट्रैक्टेड फॉर्म, दे विल स्टॉप कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वो पीरियोडिक जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो मुअत्तल हो जाएगी, जिसको हम टेटनी कहेंगे। इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेटनी से
न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ क्यों हो जाती है? बेसिकली न्यूरॉन्स नर्व सेल्स जो हैं उनके बाहर कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब होता है। कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को डिस्टर्ब कर देता है। वो जो न्यूरॉन की इनटेक या अपटेक थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आइंस अंदर आ जाएंगे, यानी बाहर अगर ज़्यादा होंगे तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। जब कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब हुआ है तो उससे सोडियम और पोटेशियम आइंस लेवल डिस्टर्ब होगा। एक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड लेस इनसाइड, नेगेटिव इज इनसाइड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सोडियम आइंस विल रश इन साइड द न्यूरॉन, जिससे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक एक्साइटेबिलिटी खुद ब खुद न्यूरॉन एक्साइट होना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन, डेफिनेटली न्यूरॉन्स खुद ब खुद एक्साइट हो रहे हैं, अब वो सेंसेशन नहीं करेंगे, वो फील नहीं करेंगे टच को, हीट को, कोल्ड रिसेप्टर्स को वो फील नहीं करेंगे। मसल ट्विच या कन्वल्जन्स, मसल ट्विच, सिंगल मसल कंट्रैक्ट करे तो उसको कहते हैं मसल ट्विच। हमें मालूम है कि एक जो मसल है, जैसे हमारा ये बाइसेप मसल है, ये मसल बंडल्स का मजमुआ है। मसल बंडल्स के अंदर आगे मसल फाइबर्स होते हैं, तो एक मसल फाइबर अगर कंट्रैक्ट रिलैक्स करे तो इसको कहते हैं मसल ट्विच, जैसे अक्सर हमारी आंख का मसल ट्विच करता है। कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स मीन झटके लगना, मसल्स जो है वो ऐसे करके क्रैम्प सा करते हैं, झटका सा देते हैं। इफ़ अनट्रीटेड, टेटनी लो कैल्शियम लेवल की वजह से है। आपको कहा जाता है कि अगर आंख फड़क रही हो तो इसका मतलब है कोई मुसीबत आने वाली है। भाई मुसीबत आने वाली नहीं, मुसीबत आ चुकी है, कैल्शियम लेवल लो हो गया है। अब कैल्शियम लेवल को अप करें, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करें, आप कैल्शियम की टैबलेट्स लें, ठीक है, इसको ट्रीट करें। अगर आपने इसे ट्रीट ना किया तो स्पाज्म ऑफ लेरिंक्स, ये जो हमारी लेरिंक्स है, हमारी ये जो सांस की नाली है, इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। स्पाज्म लफ्ज़ का मतलब होता है दौरे पड़ना, झटके लगना, ठीक है, शुरू हो जाएंगे। और अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, रेस्पिरेशन फेल हो गई, ज़ाहिर है मसल्स का प्रॉब्लम है। और हमें पता है कि ये जो रिब के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। अगर मसल्स ने ये काम छोड़ दिया, हमारी रेस्पिरेशन फेल हो जाएगी, हमारी ब्रीदिंग फेल हो जाएगी, हम गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, और फाइनली डेथ हो जाएगी। इसलिए टेटनी का जो ट्रीटमेंट है वो जल्द अज जल्द करना चाहिए। एक और डिजीज़ है टेटनस, जिसको बाज़ औक़ात टेटनी के साथ कंफ्यूज किया जाता है। याद रहे, टेटनस, जिसको आम जुबान में चांदनी की बीमारी कहते हैं, ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है। जब हमें कोई वाउंड लगता है, कोई कट लगता है एक्सीडेंट से, कुत्ते के काटने से या किसी और एनिमल के काटने से एक वाउंड लग जाता है, तो एक बैक्टीरियम है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई। ये जो क्लास्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरियम है, ये वाउंड से हमारी बॉडी में एंट्री मारता है और फिर ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ये मसल्स की मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। डेफिनेटली जब नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि नर्वस या कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं, ये भी काम नहीं करेंगे। इसको टेटनस कहते हैं। दिस इज़ एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और वेरी पेनफुल, वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। होता क्या जी, परसिस्टेंट पेनफुल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें एक कंटिन्यूअस स्पाज्म, पेनफुल स्पाज्म मीन्स दौरे, झटके, इशू, ये जो तकलीफ दे किस्म के शुरू हो जाते हैं। बिगिनस स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक, शुरू में जब टेटनस होती है, यानी आपको कोई वाउंड लगा था, आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, टेटनस के इंजेक्शंस नहीं लगवाए, आपने वैक्सीन नहीं ली, तो अब आपको ये जब मर्ज शुरू होगा, ये चांदनी की बीमारी एक कुछ अरसे के बाद जब शुरू होगी, आपका नर्वस सिस्टम क्लास्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरियम ने फेल कर दिया है, तो शुरू में क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक्स, ये जो आपके जॉज हैं, जबड़े हैं, ये स्टिफ होंगे, नेक आपकी सख्त हो जाएगी एंड फाइनली इट विल बिकम लॉक जॉ। मुकम्मल तौर पे आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, आपके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, आपके ये जो जॉज हैं दे विल स्टॉप मूविंग एनी मोर। दिस इज कॉल्ड लॉक जॉ। स्पाज्म ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब, फाइनली क्या हो जाएगा, पूरा धड़ जो है उसमें स्पाज्म शुरू हो जाएगा, कन्वर्जेंस शुरू हो जाएंगे, मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। और लिम्ब्स जो हैं आपके, ये जो लिम्ब्स हैं, बाजू हैं, टांगे हैं, दे विल स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक तरह की सीजर्स की सी कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ये इसकी अल्टीमेट कंडीशन होगी। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, यानी ज़ाहिर है मसल्स में प्रॉब्लम आ गई, मसल्स आपकी मर्ज़ी से कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे, रेस्पिरेशन नहीं हो रही, ब्रीदिंग नहीं हो रही, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जिससे बिल आखिर डेथ भी हो सकती है। एक बड़ी दिलचस्प बात,
ये जो टेटनस की डिजीज़ है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत रेयर होती है, कम होती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में 40% मोर्टेलिटी रेट इसकी वजह से होता है। बड़ी दिलचस्प बात है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुत्ते आवारा गलियों में नहीं फिरते, लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते, और सबसे बड़ी बात टेटनस की वैक्सीन अवेलेबल होती है। लोगों को शऊर होता है, जब भी उन्हें कोई वाउंड लगता है तो वो टेटनस के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक अस, उनके पास एक तो शऊर नहीं है कि अगर वाउंड लग गया तो इसका ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट नहीं करते लोग, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आवारा कुत्ते और जानवर ये घूमते फिरते हैं लोगों के साथ, तो इनके काटने के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। लास्ट पे एक मसल डिसऑर्डर है जिसका नाम है क्रैम्प पड़ जाना। अक्सर रात को सोकर जब हम उठते हैं तो हमारी गर्दन में एक बल पड़ जाता है, इसको क्रैम्प कहते हैं। अक्सर अगर हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में कि फ़लाँ क्रिकेट के खिलाड़ी को हैमस्ट्रिंग हो गया। हैमस्ट्रिंग, ये जो हमारा थाई है, ये बैक साइड पे 3 मसल्स हैं, इनमें से सारे को हैमस्ट्रिंग कहते हैं, ये क्रैम्प कर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से या रात के समय एक ही पास्चर में सोने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जिसको क्रैम्प कहते हैं। टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, टेटनी में एक मसल ट्विच कर रहा था, जबकि क्रैम्प में एक इंटायर मसल कंट्रैक्ट कर रहा है। इंटायर मसल मीन मैनी मसल फाइबर्स collectively called muscle bundle. Many muscle bundles become the entire muscle. For example, हमारा ये गर्दन के मसल, entire muscle, the complete muscle become contracted. This is cramp. Few seconds to several hours. ये चंद सेकंड से कई घंटों तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। मसलन हम कभी कभी बैठे बैठे अचानक उठते हैं, हमारी ये टांग ऐसे दूरी हो जाती है, सीधी नहीं होती, ये 1 2 3 सेकंड से कुछ सेकंड्स के बाद ये ठीक हो जाता है, ये क्रैम्प होता है। या हमें गर्दन में बल पड़ गया रात को एक ही पास्चर में सोए रहने की वजह से, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए भी चल सकता है। मसल्स बिकम टाट मीन टाइट हो जाते हैं, एंड पेनफुल, डेफिनेटली हमें पेन भी फील होता है। ये नाइट के टाइम अगर हो तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन। आप एक ही पास्चर में सोए रहे, आपके ब्रेन इरिटेट होता रहा मुसलसल, या आपका स्पाइनल कॉर्ड एक पास्चर में सोने से इरिटेट होता रहा रात भर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो गई। या एक्सरसाइज आप भरपूर करते रहे तो आपकी शुगर लेवल डिस्टर्ब हो गया, लो शुगर लेवल लो होने से क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज से तो एटीपी मिलती है ना, शुगर से तो एटीपी मिलती है, शुगर अगर लो होगी तो एटीपी नहीं मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, कैल्शियम आयन डिप्लीट हो गया, मैग्नीशियम आइंस, सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, इनकी कमी से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन आइंस का डायरेक्ट रिलेशन है मसल कंट्रैक्शन के साथ और नर्व इम्पल्स के साथ। उसके बाद डिहाइड्रेशन भी इसके रीज़न हो सकती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ब्लड में वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, तो मसल्स को कम से कम ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचेगी, जाहिर है ब्लड थिक हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा। जब ब्लड कम हो गया वाटर लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जो ब्लड का काम है वो है ग्लूकोज को लेकर जाना, ऑक्सीजन को लेकर जाना, तो इससे भी एटीपी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 डिजीज़ थी। हमने पढ़ा मसल फैटीग क्या है, हमने पढ़ा टेटनी क्या है, टेटनस क्या है, और क्रैम्प क्या है। ये हैं 4 मसल डिसऑर्डर्स। इनकी काजेज़ देखी, इनकी ट्रीटमेंट देखा और इनकी सिम्टम्स देखी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।